माह रमजान मुबारक में हर नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो इसीलिए हमने इस सेगमेंट का नाम रखा है एक नेकी। और एक नेकी के इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं जेडीसी के रूह रवां जनाब जफर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और जेडीसी किस तरह काम करती है बताने की जरूरत नहीं है, आप मुख्तलिफ मौक़ों पर इनकी वीडियोस के जरिए, इनके पैकेजेस के जरिए, खुद भी अपनी आंखों से देखकर आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि एक बड़े पैमाने पर राशन की तकसीम का इस वक्त ये काम कर रहे हैं, खाना तकसीम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दीगर शोबों में भी ये काम कर रहे हैं। इस वक्त चूंकि इमरजेंसी की सूरत हाल है तो ज्यादा तवज्जो इसी काम पर है। बाकी जेडीसी क्या करती रही है, क्या करना चाहती है, इसका ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर कैसे चलता है, ये जानने के लिए पहले देखते हैं इनका पैकेज, फिर जफर अब्बास साहब से करते हैं बात। जी Assalamu alaikum. My name is Mustafa Ali. I am here to represent JDC Foundation Pakistan. JDC Foundation was established in 2010. Sayyid Zafar Abbas is the Secretary General of JDC Foundation Pakistan. Serving humanity with the vision to reach each and every deserving person. वो बेचारे लोग मजदूर जो बेरोजगार हो गए थे अब हमारे पैरोल पे आ गए हैं। हम पूरा दिन पैकिंग कर रहे हैं धूप में, गर्मी में। इस वक्त हम 3 टाइम उनको खाना भी दे रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं। इस वक्त वो लोग खाना खा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर खाने की डिस्ट्रीब्यूशन का सब बैठे हुए हैं। With no discrimination in color, caste or religion. To love humanity is to love people. And to love people is the main purpose of the mankind. Pakistan is facing this pandemic since 50 days and JDC has served on humanitarian grounds since 50 days with 35,000 ration bags per day. Pakistan has faced first crucial case of COVID-19 on 27 Feb 2020. Since then, the whole country has been locked down. This lockdown caused various effects on society. JDC is providing relief to poor and needy peoples on their doorsteps. People are getting ration bags through Food Panda riders, Rent-A-Ride and JDC volunteers. Thousands of families are getting relief with ration bags by JDC Foundation Pakistan. We endeavor to provide the best quality services in areas including food, education, medical and social welfare, free of cost to people living in the dark. With over 84 different sectors, we feed thousands of hungry people each day. We strongly believe that a little help goes a long way, and our work would not be possible without the generous support of our valuable donors. Recently, some of big names joined hands with JDC Foundation, which are Shan Masala, EBM, Unilever. We have signatured an MOU with Welfare Aid International. This MOU states that Welfare Aid International will fundraise for JDC until this pandemic ends. We can't do it without your help. Donate now or consider remembering JDC in your will. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और क्या क्या करना है हुजूर बताइए। पहले तो ये बाकी शोबे बता दें राशन के अलावा, ताकि लोगों को पता चले कि इसमें भी काम हो रहा है। लेकिन राशन के अलावा जेडीसी ओल्ड एज होम है और पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत ओल्ड एज होम है। उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया है जैसे लगे इसमें कोई बहुत बड़ा सेठ या उसकी फैमिली रहती है। कहीं से भी यतीम मिस्कीन लावारिस वाला लुक ना आए। वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठाए गए, वहां गार्ड नहीं बैठाया गया। कोई भी बुजुर्ग जिनको उनके बच्चों ने बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से घर से निकाल दिया, वो इजीली आए, जाएं, रहें, खाएं, पिएं, रिश्तेदारों से मिलने जाएं, कोई उनको ऐसा माहौल ना मिले। और अगर कोई बुजुर्ग अकेला रहना चाहता है अकेला रहे, और जो बर्दाश्त कर सकते हैं उनके रूम में 2 लोग हैं। अच्छा, इसी तरीके से जेडीसी यतीम खाना, जेडीसी एम्बुलेंस सर्विसेज, उसके अलावा जेडीसी दस्तरखान है, जेडीसी इंटरफेथ हारमोनी पे जो काम कर रही है, बैनुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, जेडीसी जो कुर्बानी बराए मुस्तकीन करती है, उसमें भी जेडीसी कोशिश होती है कि अगर 80 ऊंट कुर्बान हो रहे हैं तो 20 एक मसलक के आलिम, 20 एक मसलक, 20 एक उनके हाथों से करवाएं ताकि मोहब्बतें बढ़ें। इस पे काम कर रहे हैं।
اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ اگر ہوتا ہے اس میں ریسکیو کے ساتھ ریلیف فراہم کریں. اور راشن، فیسیں، کرائے، JDC 89 شعبوں میں کام کر رہی ہے پچھلے 10 سالوں سے. 12 سال. بجٹ ظفر بھائی کتنا ہوتا ہوگا آپ کو؟ سر، یہ سب کتنی ضرورت پڑتی ہوگی آپ کو کہ اتنا مل جائے تو آپ 0 میں؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی بھی فلاحی ادارہ یہ بات کہہ سکتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں ایک الٹا سین ہے ہمارے ملک میں. دنیا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے اور کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو وہ فلاحی ادارے پورا کرتے ہیں. یہاں ہم پچھلے اس مصیبت میں اعلان سن رہے ہیں کہ جو فلاحی ادارے کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی رہ جائے گی وہ تو حکومت سوچے گی. صحیح کرے گی نہیں سوچے گی ہوگی. اچھا، تو اب یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگے کہ جتنے فنڈز آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں جا زیادہ رہے ہیں تو پریشانی ہو گئی؟ یہی روزانہ کا یہی ہے. یہاں لاکھوں کروڑوں روپے کے چیک سائن ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. ملوں کے لاکھوں کلو ایک ایک جگہ سے سودا کر رہے ہیں، دال کا، چاول کا، چینی کا، اور بس خدا کے بھروسے پہ کر رہے ہیں. آنکھ بند کر کے ملوں کو چیک دے رہے ہیں. پروردگار عالم اسباب پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، وہ ڈونیشنز دے رہے ہیں اور وہ چیک کلیئر ہو جاتے ہیں. تو یہ روزانہ ایک قسم کا سمجھے معجزہ ہی دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم کا، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رزق دینا ذمہ داری پروردگار عالم کی ہے اور وہی اس ذمہ داری کو. اچھا یہ بتائیں کہ اب ہے لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 بھی ہے، نارمل حالت نہیں ہے. آپ کو سوشل ورک ایز اے سوشل ورکر سوشل کام کرنے کے لیے جو ورکنگ فورس ہے اس کو بھی تو یہ مسائل ہے نا کہ کورنگی سے آپ کے مزدور آ رہے ہوں گے، آپ کی لیبر جو ہے وہ لانڈی سے آ رہی ہوگی، کوئی گولی مار سے آ رہی ہوگی، کوئی لیاقت آباد سے آ رہی ہوگی، کنوینس مند ہے. پھر جب آ رہی ہے تو وہ سب کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. ایسا ہی ہے، ان کو لانے کے لیے اگر وہ ایک ایمبولینس میں آ رہے ہیں 8 لوگ تو وہ مشکلات کہ بھائی زیادہ ٹیکل کرتے ہیں کہ یہ بیمار نہ ہو جائے. اصل میں جو پولیس کے اوپر کے لوگ ہیں، افسران ہیں، ان سے ڈائریکٹ رابطے ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری گاڑیوں کو نہیں روکا جا رہا ہے، ہمیں ریلیف دیا جا رہا ہے. جہاں تک رہ گئی بات والنٹیئرز کی، تقریباً والنٹیئرز کو پیچھے کر کے پیڈ اسٹاف لگا دیا گیا ہے اور مزدور جو بے روزگار تھے اور ان کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ ان تمام SOPs کو فالو کرو. ماسک پہنو، گلوز پہنو، ڈسٹینس کا خیال رکھو. لیکن جب اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر برڈن ہو کہ جی آپ نے آج 5 لاکھ کلو دال پیک کرنی ہے یا 2 لاکھ کلو چاول پیک کرنا ہے یا 35,000 بورا آٹا اترنا ہے، تو یہ کوئی سیکنڈوں اور منٹوں والی کہانی نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے. یہ صرف 2 مشینیں لگی ہوئی ہیں دالیں پیک کرنے کی، چاول. وہ مشینیں جو ہیں وہ کتنا پیک کر لیں گی؟ وہ 1 منٹ میں صرف 35 پیکٹ پیک کر رہی ہیں، یعنی 35 کلو. 1.5 منٹ میں ایک بورا. یہاں تو ٹرکوں کے ٹرک اتر رہے ہیں اور پھر اسی حساب سے جا بھی رہا ہے ڈیلی. تو بس یہ سمجھیں خدائی سسٹم بنا رہا ہے اور اسی وجہ سے سب کچھ ممکن ہو پا رہا ہے. لیکن لوگ بہت مصیبت میں ہیں، لوگ بہت مشکل میں، پریشانی میں ہیں. لوگوں کے گھروں میں افطار کے دسترخوان خالی ہیں، دسترخوان بچھانے کا رواج ختم ہو گیا ہے. افطاری نہیں ہو رہی. دیکھیں روڈوں پہ لاکھوں لوگ روڈ پہ افطاری کراتے تھے. کراچی کے پاس یہ اعزاز تھا پوری دنیا میں کہ جہاں لاکھوں افراد جہاں اپنے لیے بڑے اہتمام سے افطاری کرتے تھے وہیں روڈ پر لوگوں کے لیے اہتمام سے کراتے تھے اور کسی کھانے والے سے اس کا مذہب نہیں پوچھتے تھے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تمہارا روزہ ہے نہیں ہے، مسلم ہو نہیں ہو. یہ ہم نے دسترخوان سجایا سب کے لیے. بس سے اترتے تھے، اسٹاپ پہ کھانا لگا ہوتا تھا. صحیح. پوری گاڑیاں رک جاتی تھی سر. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ راشن بانٹنے کا کب تک رہے گا؟ یہ چل رہا ہے مئی کا مہینہ، آپ سمجھ آج 10 مئی ہو گئے، ہمیں تو 60 ڈیز ہو چکے ہیں. جی 60 ہو گئے. یہ مزید 60 نظر آتے ہیں، 160 ڈیز نظر آتے ہیں. میں تو صرف اتنی سی بات کروں گا، جو بھی ہمارے بڑے ہیں چاہے وہ صوبے کے ہوں چاہے وفاق کے ہوں، اب خدا کے واسطے ایک پوائنٹ پہ آ جائیے. وہ کہہ رہے ہیں بند کر دو، یہ کہہ رہے ہیں کھول دو. اس سے عوام پریشان ہو رہی ہے. آپ یقین کریں کسی بھی مارکیٹ کے باہر سے گزریں، دکان کے باہر سے، وہاں ایک شخص آپ کو بیٹھا ہوا شٹر کے باہر نظر آئے گا. آپ سمجھیں گے شاید چوکیدار ہے، نہیں، وہ مالک ہے. کہ کب کھلے گی؟ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ لگ رہا ہے چوکیدار ہے، بیچارہ کوئی غریب ہے. اس کی حالت ایسی ہو گئی، وہ صرف اس امید سے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ وہی دکان تھی جہاں آج 15 رمضان کو ہزاروں کسٹمر ہوتے تھے اور میرے بچوں کا 1 سال کے کھانے پینے کا پیسہ جمع ہو جاتا تھا. اس 1 مہینے میں مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے. بالکل. آج وہ صرف حسرت لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک امید لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ کب میرے پاس کوئی ایسی خبر آئے گی. یا چلے میں کہتا ہوں کوئی ایک شخص اس کے پاس چل گیا ہے، بول بھائی تیرے مہینے کا خرچہ 20,000 روپے، یہ لے بھائی 20,000 روپے، تو گھر میں بیٹھ، ابھی ایک مشکل ٹائم ہے. نہ اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھ رہا ہے. یہ جو اعلانات ہوئے تھے کہ بل معاف ہو جائیں گے اور حکومت قرضے بھی دے گی اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ساری، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. میرے خیال میں آئندہ کبھی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی آفت آئے گی شاید اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. ابھی تو ایسا کچھ ہوتا ہونا نہیں. انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے اتنے لوگ مر جائیں پھر دیکھیں گے. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کسی اسپتال سے کوئی مریض کود رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اپنے ڈاکٹرز کو دینا کٹ، وہ مریض کے قریب جا کے بات کرے یا جو بھی ڈسٹینس فاصلے سے اس کو یقین دلائے کہ بھائی تم 10-12 دن میں صحیح ہو کے گھر چلے جاؤ گے. آپ اگر شیشوں کے پیچھے سے اشارہ کریں گے ہاں بخار نزلہ تو مشکل ہے. اور یہ کٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہت مشکلات ہیں، میں کھل کے بول نہیں سکتا. کل KPK میں 40 پیرامیڈیکل اسٹاف کو کورونا ہوا ایک ساتھ.
एक ही दिन में आप उतनी कौन जाएगा दूर आगे? आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? आप जहाँ बैठे हैं कराची, पीछे रोड वाले हॉस्पिटल को देख आप जाए ना कराची में, आप जाए विजिट करें, कौन सा अस्पताल विजिट करना है, शुरू करते हैं हम जिधर से आप बोले। अच्छा ये बताएं कि कितने मराकज में ये काम हो रहा है जो हजारों का राशन यकीनन एक जगह। देखिए हमारे पास इस वक्त 5, 6, 7 पॉइंट तो ऐसे हैं जहाँ पे 24 आवर्स काम चल रहा है। ठीक है। एक्सपो सेंटर के अंदर जितने भी मरीज हैं, और वो मेरे ख्याल में 1200 तक की उन्होंने लिमिट रखी हुई है। एक्सपो सेंटर कराची में जितने मरीज हैं उसका किचन जेडीसी ने अंदर ही बना दिया है, बहुत बड़ा। वहीं पर खाना बन रहा है उनके लिए वहीं बारबेक्यू बन रहा है, उनके लिए तमाम चीजें वहीं बन रही हैं, क्योंकि लाजिम बात है उनके लिए उन तमाम चीजों का ख्याल रखना है कि तेल से महफूज हो, कोयले पे बनी हुई जो एसओपीज हैं वो सब फॉलो की जा रही है। बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं यार इनको टिक्का क्यों खिला रहे हो, इनको ओ भाई उनके लिए ये चीज जरूरी है। वहीं तवे लगा दिए गए हैं उनके लिए। कढ़ाई गोश्त तो नहीं बनवाएंगे वहाँ? नहीं, जो उनको हमें डॉक्टर्स बोल रहे हैं डॉक्टर्स उनको कहेंगे, वही दें। करें। अगर उनको प्रोटीन देना है और जो चीजें उनको देनी है उसकी जो चीज है, गोश्त देना है तो गोश्त दे रहे हैं। कल बल्कि मैंने वहां पर शुतुरमुर्ग कटवाए बहुत बड़ी तादाद में, और वहां पर शुतुरमुर्ग सर्व किया उन लोगों को। देखिए अंदर एक आदमी एक बहुत बड़े हॉल में बहुत सारे बिस्तर हैं, उस पर लेटा हुआ है, उसको अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, कम से कम उसको खाना तो 3 टाइम मिले ना। वो हमारे लिए तो कुर्बानी दे रहा है, हमारे आपके लिए, हमारे आपके बच्चों को बीमारी ना लग जाए। उसने अपने आप को क्वारंटाइन करा लिया एक जगह पर, अपने आप को बोला कि सही मैं यहाँ अपने आप को तनहा रख लूंगा, मसला नहीं है। तो उसकी ये जरूरियात पूरी कर रहे हैं। इसलिए सखर का जो आइसोलेशन सेंटर है उसकी वहां का खाना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है, हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी हमारे उसके अंडर में। और जो अंदर की जरूरियात जिंदगी की चीजें वो सब जेडीसी दे रही है, $1 million की हम दे चुके हैं अब तक। उसके अलावा कराची का नुमाइश चौरंगी का दस्तरखान, जौहर चौरंगी का दस्तरखान, फेडरल बीरिया का दस्तरखान, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाके दस्तरखान कायम कर रहे हैं, बंद करके चारों तरफ से जगह बंद है, वहां पर 10-10 हजार लोगों की अफ्तारी सरी तैयार कर रहे हैं, उसी इलाके के लोगों के घरों में दे रहे हैं। और अच्छी चीज है, अभी जैसे कल औरंगी टाउन है तो वहां पर चिकन टिक्का भी होगा, वहां पे देसी मुर्गी बिरयानी भी होगी, वहां फल भी होंगे, वहां फेनी भी होगी। क्यों? ये तमाम चीजें वो तबका बेचारा दिहाड़ीदार तबका अपने पैसों से खरीद के हर साल रमजान में अपने बच्चों को खिलाता था, लेकिन आज उसकी पोजीशन बहुत खराब है, तो उसको गिफ्ट क्यों ना किया जाए। सही। तो एक दिन ही सही लेकिन गिफ्ट तो करें। तो इस तरह करके ये ऑपरेशन चल रहा है, और हम बार बार हुकूमत सिंध से गुजारिश कर रहे हैं हमें हमारी जो नुमाइश वाली शहरी है वो बनाने दी जाए और हमें इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर हम 40,000 लोगों को बैठा के खिला सकते थे हर साल तो हम 40,000 लोगों के घरों पे दे देंगे। आप ये चाहते हैं कि इजाजत मिल जाए तो आप घरों पे सर्व कर दें? हाँ, हमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वो उनकी एक एसओपी आई हुई कि शहरी रात में नहीं बटेगी। ऐसा शहरी कराची में इतने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रोड की शहरी जेडीसी कराती थी, ये बात सबको पता है कि लाखों लोगों को वो डिशेस खिलाते थे कि जो महरूम लोग सोच सकते थे, खाली खा नहीं सकते थे। तो हम वो तमाम अभी भी अब हम उसका थोड़ा स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। चलें, हम यहाँ पे बकरे की मंदी नहीं खिलाते कि एक थाली 5,500-6 हजार का, हम उसके बदले एक थाल की कीमत में तोदेर बिरयानी आ जाएगी भाई, सही, सब्जी वाली। अच्छा, आपको इस लॉकडाउन की वजह से कमी आई चीजों में? जैसे दाल तो मिल रही है, जिसमें वो पैक होनी है वो बोरी नहीं मिल रही, मार्केटें बंद है, बहुत मुश्किलात है। ऐसे शॉपर्स वगैरह कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है, पैकिंग कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन मसला ये है कि उस कॉस्ट को देखें या अगले की भूख को देखें। आपका तो टारगेट लगा हुआ है आगे। हम तो लगे में देखें, मैं इस वक्त 12 लाख अफराद का राशन पहुंचा चुका हूं। हम ये सब बातें कहीं भी कोई दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें अपने ऑपरेशन पे तवज्जो देनी है। हमने एक दिन ऑपरेशन बंद नहीं किया है कि जी अभी हम बंद कर रहे हैं 5 दिन के लिए, रमजान के बाद से खोलेंगे या 5 रमजान को खोलेंगे। जितना रमजान में मुस्तकीन की टेंशन थी उससे 200 गुना ज्यादा टेंशन चल रही है। सही। जो लोग कल तक मुस्तकीन को दे रहे थे आज वो उस लिस्ट में आ चुके हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला जो गवर्नमेंट बयान करती है ना, वो डेटा का करती है। हमारे पास डेटा ही नहीं है। बिजली के बिल घर पे पहुंच जाते हैं, गैस के बिल पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रिक के बिल, अपने वाटर के बिल पहुंच जाते हैं, टैक्सेस सारी जो है ना वो मॉनिटर हो जाती है, हर चीज उनके फिंगर टिप्स पे। राशन के लिए और एहसास प्रोग्राम या जो भी सूबाई गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उनके लिए वो कहते हैं कि हम डेटा तैयार कर रहे हैं। आपका डेटा का क्या सिस्टम है, पहुंचाते किस तरह आप? देखिए, जिस हम 5,000 राशन पे पहुंचे थे पर डे में, हमने उसी वक्त ऐलान कर दिया था शुरू में तीसरे चौथे दिन ही कि भाई हम 35-40 हजार घरों को एक दिन में नहीं दे सकते। कोई ऐसी सर्विस हमारे पास नहीं है, हम खत्म हो जाएंगे। हमारा सारा पैसा तो इन गाड़ियों पे लग जाएगा जो जा रही होंगी इलाकों में। अगर 500 गाड़ियां निकलनी हो, मैं उसका पैसा कहां से भरूंगा, लाखों रुपए। तो फिर मैंने ऐलान किया था कि भाई आप अपने इलाके की मसाजिद, मंदिर, मदारिस, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे के लेटर हेड पे लिख के लाओ, आप जितना मांगोगे दे देंगे। मालूम ये हुआ जब पहली दफा गया राशन तो अगली डिमांड जो आई वो कई 100 बोरों की आई कि जी 1200 चाहिए, 800। तो हमने तमाम मसालिक के उलमा की कमेटियां बना दी कि आप सिलेक्ट कीजिए लेटर हेड, हम डेली कोशिश करेंगे 50 आपकी, 50 आपकी, 50 आपकी। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टर्स बैठ गए, इसी तरह हिंदू कम्युनिटी के लोग बैठ गए, वो सब देते रहे। हम डेली 300-300, 400-400 गाड़ियां। अभी इतवार वाले दिन भी मेरे ख्याल में 700 से ज्यादा गाड़ियां निकलेंगी। अगर आपको टाइम मिले आप आए, देखें, खुद देखेंगे। रात में जो ऑपरेशन चल रहा है, छुट्टी वाले दिन में भी चल रहा है। अच्छा, रेंजर्स पुलिस साथ होती है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करती है बहुत सपोर्ट। मतलब हुकूमत इस मामले में सपोर्ट कर रही है। मैं इसी पे तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा जी, कैमरा आपके सामने
सामने जफर अब्बास कोई बात रह गई हो आप खुल के कह सकते हैं, मैं अपील कर सकते हैं, फिर मैं भी अपनी तरफ से अपील मैं करूंगा बस आपके इतनी लिए। सी बात करूंगा, मुसलमानों की एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, ये तो एक चल रहा है मजहबी हमारा महीना रमजान, लेकिन ईद जो आ रही है, गरीब अपने बच्चे को साल में एक बार कपड़े दिलाता था, आप बराए मेहरबानी अगर अपने लिए खरीदें ना खरीदें, खुदा ने आपको दिया है तो 300 रुपए का एक सूट किसी गरीब बच्चे के लिए जरूर लें, और अगर आपको खुदा ने दिया है 3000 रुपए तो 10 सूट ले लें, और 30,000 तो 100 सूट लेके गरीब के बच्चों को जरूर दें। पिछले साल हमने आप ही की मदद की वजह से 4 लाख सूट बांटे थे, इस बार भी गरीब के बच्चे तक कम से कम ये तोहफा पहुंच जाएगा, वो ये बोल सके कि मेरे बाबा रोटी क्यों नहीं लाए, वो उसको नहीं मालूम लॉकडाउन क्या होता है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने नए कपड़े ईद पे पहने। मैं जाती तौर पे अपील कर रहा सर। हूँ न्यूज 1 की तरफ से भी, शब्बीर अबू तालिब आपके सामने मुखातिब है कि आप अपनी ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात यक वैसे ही आप देना चाहते हैं, बाकी सबको भी देते हैं, बिल्कुल दें, सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके काम को आप देखते हैं कि वो मुतहर्रिक है, वो सरगर्म है, दिन रात लगा हुआ है, उसका सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ अगर एक एक पैसा अमानतन किसी सही जगह पे इस्तेमाल होगा, आपके कल्ब को राहत होगी। और एक बात समझ लें, हम दूसरे के घरों में राशन पहुंचाएंगे या राशन पहुंचाने वालों की मदद करेंगे तो रब ताला कभी हमें भी भूखा नहीं मारेगा इंशाअल्लाह। बेशक। आप हैं करशी के मेहमान, करशी ने आपको रमजान की मुबारकबाद भी दी है, तोहफा भी आपके लिए भेजा है करशी का, ये आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मतलब नाज़रीन चलते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद होती है दोबारा मुलाकात।